हाँ विजय जी, क्या माहौल चल रहा है? माहौल रचनात्मक जनमोर्चा पार्टी के पक्ष में है। जनता के बीच में हम जाते हैं और हमारी पार्टी दिल्ली में अंदर लोकसभा चुनाव ये पहली दफा 7 सीट पे लड़ रही है। तो जनता के बीच में जाकर हम सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि जनता चाहती क्या है। तो जहां तक मैं देखता हूं, जनता आरजेएमपी के प्रत्याशियों की तरफ विशेष आकर्षित हो रही है, कारण कि इनके जनहित के मुद्दे हैं हमारे। और बीजेपी हमेशा से ही 10 साल से जनता को बेवकूफ बनाया है और कांग्रेस का पता भी नहीं था, फिर भी 2-3 सीट पे प्रत्याशी दे रहे हैं। तो जनता कांग्रेस को भी नकार रही है, आम आदमी पार्टी को भी नकार रही है, बीजेपी को भी नकार रही है। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। चीजें यह भी हैं कि जनता के लिए ये लोग काम नहीं करते। साहब के नाम पे जीतते हैं तो जनता के बीच में जाते नहीं। और आने वाला समय यदि जनता जागृत नहीं होती है तो देश खतरे में है, क्योंकि हो सकता है कि हमारा संविधान भी बदल दिया जाए। क्या लगता है आपको, मनोज तिवारी जो के खिलाफ जो आप लोग यहाँ पर बिगुल फूके हैं, उस बात में कितनी दम है? मनोज तिवारी के खिलाफ हम नहीं हैं, मनोज तिवारी की बुराइयों के खिलाफ हैं कि इतने बुराइयां उनके अंदर हैं कि पूछिए मत। वो तो जनता के बीच में जाते नहीं हैं, सिर्फ रिंकिया के पापा का गाना गाते हैं। भोजपुरी भाषा को भी सम्मानित नहीं रखा है इन्होंने। भोजपुरी जो उनकी मातृभाषा है उस भाषा में भी ये अश्लील गाने गाते हैं। जनता के बीच में रहते नहीं। मोदी सरकार, मोदी जी से भीड़ जुटती नहीं, इसलिए इन जैसे लोगों को टिकट देते हैं कि इनके माध्यम से भीड़ जुटे। तो जनता इन्हें नकार चुके हैं 100%। थोड़ा सा पूरा का पूरा ये बेकार है, किसी काम के नहीं है। जनता नकार चुकी है और इनको खुली चुनौती है, यदि वाकई इनमें दम है तो ये हमसे आकर के डिबेट कर लें विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पर डिबेट की बात आ रही है, आपको क्या लगता है 10 साल के इनका जो शासन था, 10 साल ये कार्यकाल में रहे, या पूरे लोकसभा में इनका योगदान क्या है? बुराड़ी में कोई योगदान नहीं। बुराड़ी के पूरे लोकसभा में इनका कोई योगदान नहीं। बुराड़ी में तो खास कर नहीं है कि बुराड़ी के लोगों से दुश्मनी निकालते हैं। जनता देखे कि कितने साल से सड़कें खुदी पड़ी हैं, कितनी धूलें उड़ती हैं, सांस लेना कठिन हो रहा है, कई लोगों की मृत्यु हो चुकी, कई लोग दमे के शिकार हो गए। क्या ये सांसद महोदय को नहीं दिखता? या यहाँ के जो एमएलए हैं क्या उनको नहीं दिखता? ये हर गलियां खोद रखी है, हर सड़कें खोद रखा है, लोगों का सांस दम घुटता है। तो इनका तो जनता के लिए कोई योगदान नहीं। ये जनता के बीच में जाते भी नहीं है। वो पीछे फार्म हाउस है, उसमें जाके दिन भर लेटे रहते हैं और वहीं से फोन पे किसी को कुछ कह दिया और मौज मस्ती करते हैं। बाकी किसी काम के थोड़ी है, नकारे हैं। तो राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें तो ये अभी मोदी के जो अगेंस्ट अगर आप लोग चलते हैं तो इनका ऑप्शन क्या है? मोदी के अगेंस्ट चलते हैं तो मोदी जी का आरजेएमपी के अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। उनका विकल्प सिर्फ आरजेएमपी के पास है, क्योंकि वही सनातनी भारत का सच्चा पार्टी है, देशभक्त पार्टी है। उन्हीं के पास, आरजेएमपी के पास ही ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे प्रत्याशी हैं जो सच्चे देशभक्त हैं, देश के लिए जीने मरने की कस्में खाते हैं, गर्दन तक कटवा सकते हैं। आपका मुद्दा क्या होगा? राष्ट्रवाद। हमारा मुद्दा है राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, विकास, प्रत्येक व्यक्ति की खुशहाली, बॉर्डर का घेराव, अपने बिखरे हुए टूटे हुए समाज को एकत्रित करना, एक झंडे के नीचे, तिरंगे के नीचे सबको लेकर के आना, रचनात्मक जनमोर्चा पार्टी के बैनर तले साथ चलना और जनता को विकास की राजनीति, शिक्षा सही करना, स्वास्थ्य व्यवस्था सही करना, जनता को न्याय ईमानदारी से मिले जो अभी तक नहीं मिलता आया है। जातिवाद की राजनीति, मजहबवाद की राजनीति से बाहर निकलकर रोजगार की राजनीति करेंगे, शिक्षा की राजनीति करेंगे, स्वास्थ्य के लिए लड़ेंगे। आपको लगता है कि करोड़ों करोड़ रुपया जो चंदा लेके अपने चेहरा चमका रखे हैं, उसके सामने आप कैसे टिक पाओगे? हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा अब ये जनता के ऊपर है, क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, चंदे का पैसा है। यहाँ तक कि गौ हत्या करने वाली कंपनी से भी करोड़ों का चंदा ले लेते हैं। तो वो उन पे जनता क्या भरोसा करे? तो चंदे के पैसे से इन्होंने मीडिया खरीद रखा है। पेड कार्यकर्ता हैं जो तनख्वाह लेकर के इनके लिए कार्य करते हैं। हमारे लिए जनता है। जनता 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जैसे दीपक से दीपक जला करके आप करोड़ों दीपक जला सकते हैं, उसी तरह जनता हाथ से हाथ मिला करके करोड़ों जनता तक, पूरे 140 करोड़ जनता तक हमारी बात पहुंचा सकती है बिना मीडिया के। इसलिए जनता मालिक से मैं निवेदन करूंगा
कि सच्चे राष्ट्रभक्त, सच्चे देशभक्त का साथ दें और इस गंदी राजनीति से छुटकारा पाएं। एक ऐसी राजनीति जो भाई भाई को आपस में लड़ा देती है, पति पत्नी को लड़ा देती है, गरीब के घर में निवाला नहीं पहुंचता, गरीब के बच्चे शिक्षा हासिल नहीं कर पाते। ऐसे गंदी राजनीति से दूरी बनाएं, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें।